माँ, क्या मुझसे गलती हो गई है? मुझसे क्या ऐसी भूल बन गई है? का भूली बन गई मुख से, पिताजी क्यों ना बोले हमसे मैया। माँ, सबको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? एक पाती ना भिज पाई, एक पाती ना भिज पाई, मैं तो बिना बुलाए चली आई। मेरे लिए एक पत्र भी नहीं भेजा। जब मैया रोने लगी तो माँ बेटी गले से लिपट गई। माता सती ने कहा अब देखना चाहिए माँ, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है मेरे भोले बाबा मुझे पहुँचा नहीं रहे थे, मुझे तेरी याद आ रही थी, मैं तेरी वजह से आई हूँ माँ। मैंने कहा था मैं माँ के हृदय से लग कर के आऊंगी। अब यज्ञ में जाकर के देखना चाहिए। जब माता सती ने यज्ञ कुंड में जाके देखा तो विद्वान समाज है मेरे भैयाओ, आज समाज में हवन वेदी यज्ञ में सारे देवी देवताओं का भाग है, सबका स्थान है, लेकिन माता सती का कोई भी स्थान, भोले बाबा का कहीं पर भी स्थान नहीं है। न किसी हवन में, न किसी वेदी पर, न यज्ञ में। महाराज किसी जगह हवन वेदी में जब भोले बाबा का स्थान नहीं देखा तो सती बोली अब तो जिंदा ही रहना मेरा अनर्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि पतिव्रता नारी सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन पति को सम्मानित जगह पर झुकता हुआ देख नहीं सकती है, जीवन अपना त्याग सकती है, ये भागवत कहती है। माता सती ने जब महादेव को ये दृश्य देखा तो कहा ये इतनी सम्मानित जगह भोले बाबा का अपमान, तो ये मेरा शरीर भी अब पति के सामने ले जाने योग्य नहीं बचा है। माता सती यज्ञ कुंड पर खड़ी हो गई बालों को खोलकर और कहने लगी ऋषि मुनि ब्राह्मणों संतों, तुम यज्ञ यज्ञ में यहाँ पर चर्चा को सुनते रहे, तुम्हारे कान नहीं बहरे हो गए? अरे तुम्हारे कान बहरे हो जाए ना, तुम यहाँ पर ये सब देखते रहे, तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? तुम्हारा ज्ञान क्यों नहीं विहीन हो गया? ऋषि मुनि ब्राह्मणों संतों, दिग्गजों दिशाओं, गगनदेव, महीदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, ये सती सत्य पर जा रही है। पिता के अन्यायों पर ये बेटी आज अपने शरीर का बलिदान चढ़ा रही है। जब जब ये मानव शरीर मिले, जहां जहां जन्मूं, महादेव की पुजारी बनी रहूं, जाते जाते इतना मांगना चाह रही हूं। महाराज आज सती ये कहते हुए क्या किया? दिग्गजों दिशामयी देवो, एक गगन सूर साक्षी रहियो, यदि पहुंच सको तो जाए करके मेरो भोला से संदेश कहियो। श्री अग्निदेव की गोदी में ये सती सत पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है।
सोई तनी कह के बात सती जी यज्ञ में कूद गए। भैया तनी कह के बात सती जी जल के भस्म भई। सती महाराज यज्ञ में कूद जाती जल के भस्म हुई है। जब आग के अंगारे उड़े हैं, सती जब महाराज यज्ञ में कूद गई, आग के अंगारे उड़े। जहां जहां माता सती की अस्थियां पहुंची हैं, आग के अंगारे उड़े। जहां जहां दादाजी अस्थियां पहुंची हैं, वहां वहां प्रमाण मिलता 9 देवियां प्रकट हुई हैं, जो हम आप लोग 9 दुर्गा में 9 देवी से जानते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। माता सती जल करके भस्म हुई। साथ में गए हुए गढ़ों ने बड़ा उपद्रव मचाया। भृगु ने अपनी शक्ति से मार मार करके कुछ गढ़ों को भगा दिया। कुछ गढ़ों ने जाकर के महादेव से कहा है कि भोले बाबा हर हर महादेव, माता सती जल करके भस्म हो गई है यज्ञ में। तो महादेव का महाराज परीक्षित जी क्रोध नहीं अब कम हुआ और क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ा महादेव शंकर जी को, तो भोले बाबा ने अपने एक सर से जटा उखाड़ी है क्रोध में। वो जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हो गया। वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हो गया। वीरभद्र कहने